मान लो दिस इज a complex number and it is r into cos theta plus iota sin theta, and we want to find its nth root. The question is find nth root of a complex number. So how do you find nth root of a complex number? Z to the power 1 by n r cos theta plus iota sin theta whole raised to power 1 by n, right? यही होगा. अनुष्का तुम्हारी क्लास नहीं थी आज को दूसरी वाली? तो वो कैंसिल हो गई थी आज तो क्या आज। बात है, आई एम लकी. गुड. शिव का रिवाइज किया तुमने लास्ट क्लास का? यस सर। पक्का? सही बताओ. लग नहीं रहा जिस समय यस सर बोल रही हो. माँ कसम. नंदिनी क्या हुआ, तुम कहाँ थी? मेरा फेयरवेल और भरतनाट्यम के पेपर चल रहे थे। तो भरतनाट्यम में इतने दिन नाट्यम किया तुमने? सर वो 3 क्लासेस? डिग्री मिलती है ना, वो डिग्री मिलती है। वो 6th ईयर का पेपर था तो वो थोड़ा टफ अच्छा पेपर अच्छा, आई था। थॉट कि एक दिन में हो जाएगा सारा डांस वांस. नहीं। यूएस 2 फिजिक्स क्लासेस, 1 मैथ्स क्लास. हाँ मैं पहले रिकॉर्डिंग्स देख चुकी हूँ तो। ठीक है. तो अगर हम nth रूट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट ओपन करो, r टू द पावर 1 बाय n. दिस वुड बी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर 1 बाय n, राइट? अगर हम डिमाइवर्स रूल लगाएं, जैसे हम n को मल्टीप्लाई करते हैं एंगल के साथ, तो ये 1 बाय n आ जाएगा, है ना? बट द प्रॉब्लम इज, इफ आई अप्लाई डिमाइवर रूल जस्ट लाइक दैट, तो आई विल गेट ओनली वन रूट, है ना? थीटा बाय एन, कॉस ऑफ थीटा बाय एन आ गया, आयोटा साइन थीटा बाय एन. एक ही रूट आएगा. बट वी नो दैट अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें 2 आंसर आते हैं, क्यूब रूट निकालें 3 आंसर आते हैं, फोर्थ रूट में 5 आंसर, 4 आंसर आते हैं. तो थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली द डिमाइवर्स रूल. व्हाट वी डू इज, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी एंगल में हम, सपोज कोई एंगल 30 डिग्री है, 30 में 360 ऐड मैंने कर दिया, एक पूरा राउंड ले लिया, तो कितना हो जाएगा एंगल? 390. सो 30 and 390 इज द सेम. इफ आई टेक अनदर वन राउंड, तो हो जाएगा 720 प्लस 30, दैट इज 750. वो भी सेम होगा. तो जो वैल्यू साइन 30 की है वही साइन 390 होगी, और वही वैल्यू साइन 750 की होगी. तो वही हम यहाँ पे काम करते हैं. व्हाट वी डू इज वी ऐड 2k पाई ओवर हियर. थीटा के साथ 2k पाई ऐड कर देते हैं, बिकॉज आफ्टर एडिंग 2k पाई नथिंग वुड हैपन टू द वैल्यू ऑफ द एंगल. वही रहेगा वो तो. साइन थीटा और साइन 2k पाई प्लस थीटा वुड बी द सेम. क्या? क्या नहीं आया? वो फिर क्या समझाया था इतनी देर वहां पे? क्या 2k पाई अगर ऐड कर देंगे तो, हाँ तो वही रहेगा. यस. अभी एन अप्लाई नहीं किया, अब हम डिमाइवर लगा रहे हैं. नाउ वी अप्लाई डिमाइवर. तो दिमाग को तुम्हें यही रखना पड़ेगा जब क्लास चल रही होगी, अदरवाइज आधी चीजें ओ एच टी हो जाएंगी. ओ एच समझिए ना, ओवर हेड ट्रांसमिशन. ओ एच टी का मतलब होता है ओवर, ऊपर से निकल जाएंगी. तो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास. 11th क्लास का तुम सारा भूल चुके हो वैसे भी, और वैसे भी ये उससे काफी कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है अब. तो यू हैव टू बी फिजिकली मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास. क्यों सामने ऐसे ही बोल रहा हूँ? मान्या, सिद्धांत, फोटो नजर नहीं आ रहा तुम्हारी, एब्सेंट लगाऊंगा मैं, ठीक है? तब जब घर पे सारी जाएगी ना प्रेजेंट, तब तुम्हें पता लगेगा. सर मेरी ना तबीयत थोड़ी खराब है, मैं पिछले आधे घंटे ठीक से। है, तुम्हारी तब सिद्धांत को क्या बनाया नहीं क्या आज ये?
तो अब दिस इज हाउ वी फाइंड nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे k क्या है? k इज बेसिकली इंटीजर, 0 1 2 3 टिल n-1। k इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बॉक्स में लिख लो। हाँ, बिकॉज 0 से शुरू हो रहा है ना। वेन यू फाइंडिंग फोर्थ रूट, 4 रूट आएंगे। इफ आई स्टार्ट 0 से लेके 4 तक तो 5 हो जाएंगे, तो इट बी 0 to 3। क्यूब रूट निकालोगे तो 0 1 2 3 रूट हो जाएंगे। वान्या, कैमरा ऑन करो। सिया, सिमर, विहान। सर 1 मिनट में घर पहुंच रहा था, दूसरी क्लास से घर जा रहा था ठीक अपने। ठीक है, ठीक है, रो मत। देखो, ये है nth। अगर हम k को 0 डालेंगे, एक पहला रूट आ जाएगा। फिर k को 1 डालेंगे, सेकंड रूट आ जाएगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट आएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का रूट निकालना है हमें, जैसे मेरे को क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का मतलब n की वैल्यू होगी 1/3 होगी ना, फिर 1/3 हो गया। तो क्यूब रूट में 0 1 2 आ जाएगा। अभी करते हैं क्वेश्चन में, समझ में आ जाएगा। लेट्स फाइंड क्यूब रूट। फर्स्ट करते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। लिख लो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ फोर्थ रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब हम साथ साथ हैं, 1। अब जरा रिकॉल करो, हमने 1 का पोलर फॉर्म लिखा था किसी जमाने में? जरा बताना, काव्य तुम बताओ। 1 का पोलर फॉर्म क्या था? हो गया, 1 सेकंड। वहां देख के थोड़ी बताना था, बिना देख के बताना था। द्विका बताना, द्विका 1 का पोलर फॉर्म क्या था? बिल्कुल सही। ये था पोलर फॉर्म ऑफ 1, ठीक है। माई क्वेश्चन इज फाइन, ये भी 0 डिग्री है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। हम 1 का फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, 1 की पावर 1/4, ठीक है। दोनों साइड में मैंने 1/4 कर दिया। इट इज cos 0 प्लस आयोटा sin 0 to the power 1/4। यह तो बात समझ में आ गई। वी आर फाइंडिंग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। सर हाँ बोलो। वहाँ साइन थीटा की जगह साइन जीरो नहीं आएगा? 0 ही है लल्ला, अच्छा। वो 0 ही है। अरे वो मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तुम दिल पे मत लो। दैट इज 0 ओनली, ठीक है। क्या हुआ वहीं? भूख लग रही, खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिप्स को मुंह में लेके बैठी हुई है, मैंने कहा चबा लो उसको। मेरी क्लास में बोलना अलाउड नहीं, खाना पीना अलाउड है सब। पढ़ते रहो बस, पढ़े मत रहो। अब हमें क्या करना है? 2 के पाई ऐड करना था ना। cos 2 के पाई प्लस 0 आयोटा sin 2 के पाई प्लस 0 to the power 1/4। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के पाई क्यों ऐड कर रहे हैं? हाँ, अभी कर, नेक्स्ट में कर देते हैं। वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें मैं डायरेक्टली n को 4 करके मैं थीटा को 0 डाल सकता था। अगर तुम चाहो तो तुम डायरेक्टली भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो फोर्थ रूट के लिए। तो ये cos 2 के पाई/4 प्लस आयोटा sin 2 के पाई/4। अब मुझे बताओ के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 1 3 n-1। अब आराम से एक बार 0 डालो के को, टेल मी द आंसर। फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, चारों आंसर बताओ। और उसी को हम फिर प्लॉट भी करेंगे आर्गन प्लेन में। so we need to substitute k का वैल्यू। यस यस, पूरा सिंप्लीफाई करना है। एंड में जो एंड में आंसर आएगा वो बताना है आराम से। दिस नो हरी। नहीं नहीं, वैल्यूज डालनी है।
नहीं नहीं, सिर्फ जीरो डाला, क्या आंसर आया वो बताओ। चार रूट बताओ क्या आ रहा है। हम्म। आर तो वन था, तो वन की पावर वन बाई फोर तो वो गायब ही हो गया, वन था ना वो तो। आर इज वन ओवर हियर। नहीं, पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर चाहिए मेरे को। हाँ, उसी के फॉर्म में आएगा। सर हम्म। एक बारी वो जेड के बाद वन बाय एन के बाद समझा देना। जेड का, सर वन बाय एन। ये ना, जेड की पावर वन बाई एन किया था ना। हाँ जी। तो फिर इसकी पूरी की पावर वन बाई एन कर दी, ब्रैकेट ओपन किया, आर की पावर वन बाई एन हो गई। तो अगर हम इसमें सीधा डिमॉइवर लगा देंगे तो एक ही रूट आएगा। तुमने थीटा में टू के पाई ऐड कर दिया, बिकॉज टू के पाई ऐड करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी। ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली हमारा ये वाला मैंने रेड बॉक्स में डाला हुआ है ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर nth रूट निकालना तो दिस इज द फॉर्मूला। सर 2k पाई ठीक क्यों है ऐड सर। किया था? बिकॉज टू के पाई ऐड करने से क्या होगा, हमारे कई सारे आंसर आ सकते हैं ना। अगर टू के पाई ऐड नहीं करेंगे तो एक ही रूट आएगा, थीटा बाई एन वाला रूट आएगा। ओके। सो दैट इज वाई आई नीड टू ऐड टू के पाई। हम्म। हाँ। सर एक मिनट, ये सारा कुछ स्क्रीन गायब हो गई है, तुम लोग सब नजर आ रहे हो मेरे को, क्या हुआ है ये। हाँ बोलो। सर वो कुछ नहीं, वो सॉल्व हो गया। हो गया, चारों सही है आंसर आ सर। गए। यस सर। नहीं सर, वो मुझे एक डाउट था, वो सॉल्व हो गया। सारी वैल्यूज आ गई नहीं आई अभी तक। तो अगर मैं के को जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा, कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, वन, साइन जीरो होता है जीरो। एक रूट वन आ गया, ओब्वियस सी बात है, वन का वन फोर्थ रूट वन आएगा। फिर के को वन सब्स्टिट्यूट किया, वन सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है कॉस पाई बाई टू आयोटा साइन पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू जीरो, साइन पाई बाई टू वन, तो दूसरा रूट आयोटा आ गया। देन के को टू सब्स्टिट्यूट किया, के को टू सब्स्टिट्यूट करके कॉस पाई आयोटा साइन पाई। जिया बताना कॉस पाई कितना होता है, जिया। यस सर, एक सेकेंड। देख के बताओगी बुक में से। हाँ कल जी। मैंने चारों आंसर लिख के बताए थे तुम्हें, रिजल्ट याद है वो। कॉस एन पाई कितना होता है, माइनस वन टू द पावर एन। एंड तो दैट कॉस एन पाई की वैल्यू बताई थी ना। तो कॉस पाई हो जाएगा माइनस वन, साइन पाई जीरो हो जाएगा, तो माइनस वन आएगा। एंड फिर के को थ्री सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, कॉस थ्री पाई बाई टू। कॉस के पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो। और साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है, माइनस वन। तो दीज आर फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। दिवशा, हो गया। एक काम करते हैं, इन चारों को ऐड करो एक बार, क्या आता है। इफ यू ऐड फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट इज द आंसर, जीरो। ये रिजल्ट याद कर लेना, दैट सम ऑफ फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो। फिर इसको हम जनरलाइज करके एन के टर्म में भी लिखेंगे कि अगर हम एन nth रूट निकालें यूनिटी के तो उनका सम कितना आएगा। इनको मल्टीप्लाई भी करो एक बार, चारों को मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल फोर, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है,
देख लो, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है। लड़ो मत आपस में। -1 आएगा सर। -1 है। -1 आ रहा है। ये लोग 1 बता रहे हैं। 1 आ रहा है ना, देखो। सर 1 आ रहा है। 1। अरे लड़ो मत यार, दोनों आंसर लिख देता हूँ, +-1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो प्रोडक्ट इज -1। So the product of 4 fourth root of unity is always -1, ठीक है। सर हाँ, उधर 1 इंटू -1 हुआ, फिर आयोटा स्क्वायर -1। अरे इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। आईटा स्क्वायर बचा, आईटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 ही तो आएगा। और कुछ, सिमर, अनुष्का, कृति, समझ में आ रहा है? Yes, sir. पूछ लेना, शर्माना मत। Yes, sir. सम 0, प्रोडक्ट -1 आ गया, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू प्लॉट दीज 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑन द आर्गेंट प्लेन। एक एक रिजल्ट लिखो पहले, दैट roots of unity roots of unity always lie roots of unity always lie on a circle of radius 1। roots of unity always lie on a circle of radius 1। चाहे हम फोर्थ रूट निकालें, चाहे क्यूब रूट निकालें, चाहे थर्ड रूट निकालें, 10th रूट निकालें, सभी रूट एक यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो इफ आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है, सो वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। इसमें जरा प्लॉट करना कौन सा रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। क्या हुआ रागिनी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इमोशनल हो रही है तुम? नहीं, कुछ आंख में चला गया। अच्छा, मुझे कॉम्प्लेक्स देख के रोने लगी हूँ। नहीं सर। कितना कितना कॉम्प्लेक्स है भाई। 1 यहाँ पे आ गया, दिस इज 1, है ना। -1 ये हो गया, आयोटा ये आ गया, माइनस आयोटा ये आ गया। इसका मतलब अगर हम इनको ज्वाइन करें तो किसकी शक्ल नजर आ रही है तुम्हें? इफ यू ज्वाइन 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इट गिव्स यू अ स्क्वायर। उसका एरिया कितना है, उसका साइड कितना है स्क्वायर का, बताना जरा। एरिया, हाँ, इसका साइड होगा √2, और एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज 2। ये भी रिजल्ट्स हैं, सारे एमसीक्यू में आते हैं ये। सो इफ दे आर 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, दे विल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, दे विल फॉर्म अ स्क्वायर of side √2 and the area of the square would be। बड़ा सिंपल है भाई, ये 1 and 1 पाइथागोरस। तो क्या हुआ, डिस्टेंस आइडा का मॉड तो 1 ही होता है ना, रेडियस 1 है सर्कल का। तुम ऐसे करो, उसको गोली मारो, ये 1 0 है, ये 0 1, हाँ ये 0 1 है, 1 0 0 1 का तुम कर लो। आयोडा का जो कोइफिशिएंट है वो तो 1 ही हुआ ना। यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमने पूरा मेथड किया था उसकी जगह हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। वो जरा देखो कैसे होगा। मान लो हमें निकालना था 1 का फोर्थ रूट, तो हम क्या करेंगे, एक्स को मैंने लिख दिया 1 की पावर 1/4। अब ये पावर 4 अच्छी नहीं लगी देखने में, दोनों साइड का फोर्थ पावर रेज करो, तो क्या आएगा, x⁴ = 1। 1 को लेफ्ट में ले लेते हैं। कैसे फैक्टराइज करोगे इसको काव्या? a² - b², है ना। So let's use a² - b². So this would be x² - 1, x² + 1 = 0। फिर पहला जो फैक्टर है उससे क्या आंसर आएगा,
+-1। दूसरे वाले से क्या आंसर आएगा? +-√(-1) है ना, विच इज, लो कर लो बात, कितना इजी था ये। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। वी फाउंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है, छोटे से छोटा भी डाउट है तो पूछ लेना। सर हम्म। सर हमने पिछला जो ग्राफ बनाया था उसमें 1 और -1 को तो एक्स एक्सिस पे लिया था, लेकिन आयोटा और माइनस आयोटा का वाई एक्सिस पे भी लिया था। हाँ, बिकॉज दे आर, इफ यू लुक एट द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज द रियल एक्सिस। जितने भी प्योरली रियल नंबर होंगे वो सारे इस एक्सिस पे होंगे। दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हैं, लाइक आयोटा, 2 आयोटा, -आयोटा, -4 आयोटा, वो इस एक्सिस पे लाई करेंगे। जैसे आयोटा यहाँ पे होगा, 2 आयोटा यहाँ होगा, -3 आयोटा यहाँ पे कहीं होगा। सो इमेजिनरी एक्सिस पे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, रियल एक्सिस पे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, सपोज z = 3 + 4 आयोटा, वो यहाँ पे कहीं होगा। दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी 4। So purely real complex number will lie on x-axis, real axis. Purely imaginary number will lie on the y-axis. ठीक है ईशान, सब कुछ ठीक है? यस सर। हाँ, सब्सिक्वेंटली एसपी जाना है तुम्हें, मेहनत करनी है पूरी। यस सर। अब एक काम करो, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, खुद से करो। एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हो, और उस दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हो, 2k वाले मेथड से भी। शर्मा के मत खाओ, इसको खोलो यहाँ पे, खाती रहो। ठीक है, इसको भी खिलाओ। हाँ, ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, जिस भी मेथड से करना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सेम प्रोसेस, तीनों रूट निकालेंगे, फिर उनको प्लॉट करेंगे, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, सारा पढ़ना है। सर तो a³ - b³ से करें। हाँ, वैसे कर लो। ठीक। पढ़ने का तुम नहीं हो आज क्लास में? सर वो उसमें रीनेम नहीं हो पाता है, ट्राई डूइंग दैट मीटिंग। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बोथ द मेथड्स। हाँ, दिस इज यूजिंग De Moivre's rule। हम्म, आ जाओ, सृष्टि आ जाओ, और दृष्टि। 0 1 2 वैल्यूज डालो, सॉल्व करो पूरा। सिया, तुम्हारा आंसर आ गया? सिया, यस सर, क्या आ रहा है? अभी कर रही हूँ तो भी एक वाला है। चलो ठीक है। 0 डाल के तो 1 आ गया, के को फिर 1 सब्स्टिट्यूट किया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ट्रिगो की वैल्यूज भी पता लग जाएं, और कॉस साइन के जो, कॉस 120 हम होता है -1/2, और साइन 120 कितना होता है माही? 120 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 120 को लिखो 180 - 60,
तो साइन 60 मतलब √3/2 होगा। कॉस 4π/3 कितना हुआ? कॉस 240। 240 कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? थर्ड। थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव। हाँ, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ओमेगा। हाँ, तो कॉस 4π/3 240 हो गया। 240 का मतलब माइनस कॉस 60 माइनस हाफ हो जाएगा। साइन 240 हो जाएगा साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 60 माइनस √3/2, दोनों नेगेटिव आएंगे। तो दीज आर क्यूब रूट ऑफ इनिटी, ये उसने कर लिया है। सभी का ये आंसर आ रहा है? हाँ। यस सर। थीटा 0 है ना, वन का पोलर फॉर्म में 1 is cos 0 प्लस साइन 0, तो थीटा इज 0। सिद्धांत तुम कुछ कह रहे थे, डाउट है कुछ? नहीं नहीं सर। ठीक है, देखो अगर इसमें प्रॉब्लम है, ये cos 240 निकालना है, तो सबसे पहले तुम ये देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। 240 इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल साइन टैन कॉस, तो कॉस तो नेगेटिव होता है तो माइनस वन आना ही आना है। फिर उसके बाद राइट इट 180 प्लस 60। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिंस थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा। माइनस कॉस 60 माइनस हाफ। अगर मान लो तुम्हें 240 से नहीं, 180 प्लस 60 से नहीं करना है, यू वांट टू राइट इट 270, तो 240 को यू कैन राइट 270 माइनस 30 ऑल्सो। 270 में फंक्शन को फंक्शन में कन्वर्ट होगा। 240 होता है थर्ड क्वाड में, नेगेटिव तो आना ही आना है। 270 मतलब इट बिकम साइन, साइन का फंक्शन कॉस, कॉस का साइन, माइनस साइन 30। लो कर लो बात, आंसर वही आएगा। सो वट एवर वैल्यू टेक, मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90, आंसर वही आना है। वो तो मैं तुम्हें बताया था सारा रिजल्ट, ये रेडीमेड फॉर्मूले बताए थे ना, उसको याद कर लो। इसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट देखना ही नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी नो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको एल्जेब्रिक मेथड से भी करें? किसी ने किया एल्जेब्रिक मेथड से? देखो, तुम्हें फाइंड करना है वन का क्यूब रूट, तो क्या करोगे? एक्स को लिखा 1 की पावर 1/3, CBS कर दो। x³ = 1 हो गया। फिर x³ - 1 हो गया। a³ - b³ तुम्हें मालूम है नोटबुक के पीछे लिखा हुआ है, बट नोटबुक के पीछे लिखने से काम नहीं चलेगा, दिमाग में लिखना पड़ेगा तुम्हें। a³ - b³ कितना होता है? तुम लोग याद क्यों नहीं करते चीजों को? जब तक याद नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? इफ यू डोंट रिमेंबर आइडेंटिटीज, बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। हाँ, क्या थॉट? एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे से सारे बन जाते हैं। सिर्फ ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो, इसी से हम सारे फॉर्मूले डेराइव करेंगे। a³ + b³ प्लस 3ab, सिर्फ ये याद करना है तुम्हें, ठीक है। रिमेंबर दिस वन ओनली। मान लो थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में था a - b का होल क्यूब, नथिंग, सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के जहां प्लस नजर आ रहा है ना वहां पे माइनस लगा दो। a - b होल क्यूब पता लग गया। हाँ, क्या? अबे रुको ना, तुम तो बहुत जल्दी में रहती हो। हमें ये नहीं समझ में आ रहा पहले आइडेंटिटी को कैसे करना है, तुम आगे निकल रही हो। अगर सपोज तुम्हें a³ + b³ निकालना है, फिर क्या करोगे? उस पूरी टर्म को लेफ्ट में ले आओ चुपके से, ताकि किसी को पता ना लगे क्या किया तुमने। ये आ गया? यहीं से a³ + b³ की आइडेंटिटी बन गई। अब कैसे? अब तुम बोलोगे ये तो डिफरेंट है, नहीं, a + b कॉमन ले लो, तो दिस इज a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब यू नो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल दो। a² + b² + 2ab, 2ab से 3ab कट जाएगा, आंसर आ गया।
तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, एक ही आइडेंटिटी याद करनी है तुम्हें, सिर्फ ये वाली, उसी से सारे आंसर आएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, इसका रूट निकालो पहले तो। इसका एक रूट तो 1 आ गया, यहां से रूट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक, मिड टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं है, डी मेथड से करना पड़ेगा। डी मेथड सबको मालूम है, एक्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, 2 × 1। ठीक है, क्या आंसर आएगा इससे अब, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3। रूट ऑफ -3 यू कैन राइट एज √3 इंटू रूट ऑफ -1 विच इज योर फ्रेंड आयोटा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई, ये तो करने से पहले ही हो गया, आंसर वही आ गया। दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक रियल रूट है। वन इज अ रियल रूट, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। जबकि फोर्थ में क्या था, दो रियल रूट थे, 1 एंड -1, एंड 2 वर कॉम्प्लेक्स रूट्स। नहीं नहीं, हाँ ये हुआ है ना, दीज आर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 3 रूट आ गए, ये पूरा एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा भी होता है माही, बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, ऐसे देख रही है कि क्या हो रहा है, नया 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 क्या हो रहा है ये, ऐसा मैथ्स मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर एक काम करो, इसका सम निकालो, इनका प्रोडक्ट बताओ। फाइंड द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रोडक्ट। कर लो कर लो कर लो कर लो, फाइंड द सम। अभी और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सम 0 आ रहा है और प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 1 या -1? 1 आ रहा है। कायशा का तो -1 आ रहा है। कायशा क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर अभी क्या ही करें? अच्छा, साम्या। कैसे कर रही हूँ? सम तो 0 आ रहा है सभी का ना, एंड द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 1, तो एज इट इज ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, जरा देखो नजर डालो इन पे। a प्लस बी, a - बी यूज कर लो, जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो तो प्रोडक्ट आएगा 1 × 1/4, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, 3/4, 1 आ रहा है। सर हाँ, मेरा तो -1 आ रहा है। उसको काट के 1 कर दो। जब आपने -1/2 और -√3 आइटा लिखा। देखो, a प्लस बी इंटू a - बी, ठीक है। ए तुम्हारा है -1/2 है, बी है √3 आयोटा/2। ए प्लस बी इंटू a - बी क्या होता है, a² - b²। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस माइनस है तो माइनस साइन बाहर नहीं आएगा a+b करने के लिए। अरे यार, इसको पूरे को ए मान लिया, a+b, a - बी, क्या होगा इसका आंसर बताओ। 1। फिर जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो कभी नेगेटिव साइन आता है, आज तक कभी नहीं आया। तो अब एक रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास कि चाहे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे nth रूट ऑफ यूनिटी हो, सम हमेशा उनका क्या आएगा, शून्य, 0 आएगा। ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, वेदर इट्स क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 10th रूट, 12th रूट, सम वुड बी ऑलवेज 0। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? नहीं, फोर्थ रूट में -1 था, इन जनरल क्या होना चाहिए फिर, -1 टू द पावर विल बी n? नो, n होगा तो क्यूब रूट -1 आना चाहिए।
ये इसका मास्टर ब्लास्टर है, लिख लो। क्यूब रूट में n3 था, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। फोर्थ रूट में नेगेटिव था, तो फोर्थ रूट में -1 आ गया। यस, तो सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सम ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। द सम ऑफ ऑल n nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। एंड सर हाँ, इसमें पावर n-1 क्यों लिए है? मेरे देखो को अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर। सेटिस्फाई नहीं करेगा ना वो। क्यूब रूट में कितना था प्रोडक्ट, बताओ मुझे। क्यूब रूट में जब n की वैल्यू 3 थी तो p1 आया था। फोर्थ रूट में p कितना आया था प्रोडक्ट, -1 आया था। तो ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब n-1 होगा यहाँ पे। वैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट ये रिजल्ट है, लिख लो। विल प्रूव इट लेटर, ऐसे क्यों आता है, ठीक है। अब क्यूब रूट को प्लॉट करो जरा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करते हैं। 1 -1 प्लस √3/2 आयोटा -½ माइनस √3/2 आयोटा। प्लॉट देम ऑन आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तीनों रूट को प्लॉट करो। हम्म, यूनिट सर्कल पे ही लाई करेंगे, बिकॉज बाउंड्री पे। बिकॉज अगर इनको तुम मॉडुलस लोगे तीनों का, तो मॉडुलस 1 आएगा ना। तो ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, तो दे विल ऑलवेज लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1। एक तो 1 आ गया, यहाँ पे हो गया। अब ये है माइनस प्लस। माइनस प्लस कौन से क्वाड में होगा, सेकंड में, यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। दिस इज -1/2 कॉमा √3/2। ये इसका भाई है, कॉन्जुगेट। दे आर कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो मैंने बताया था कॉन्जुगेट का तरीका। कॉन्जुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमेशा, दे आर मिरर इमेज अबाउट रियल एक्सिस। अगर ये z है तो उसका मिरर इमेज यहाँ होगा, z बार। A complex number and its conjugate always mirror image। तो इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज नीचे बना दो। ये हो जाएगा -½ माइनस √3/2। ज्वाइन कर दो, क्या नजर आ रहा है, ट्रायंगल। तो दे आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जितने भी, हाँ, जितने भी रूट्स होते हैं वो हमेशा एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। और इसका साइड कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से करो जल्दी से। साइड बताओ इसका, साइड एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो। हम्म, हाँ। तो अगर तुम देखोगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा दो ना। ये हाइट √3/2 है, ये √3/2 है, तो बेसिकली साइड हो गई √3। तो इसका साइड √3 आएगा। एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया इसका, 3 √3/4। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं उसका एरिया हमेशा 3 √3/4 होता है। सर आप ए- एक हाँ, बारी वो जो हमने प्लॉट करा रूट्स को एक बारी एक्सप्लेन कर दोगे तो। देखो, रूट एक जो एक एक क्यूब रूट है वो है -½ कॉमा √3/2, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड में होगा ना ये। तो एक्स कोऑर्डिनेट -½ ये 1 है, तो ये -½ यहाँ पे होगा। √3/2 ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे आ गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -½ माइनस √3/2, मतलब ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट हमेशा मिरर इमेज बनता है, तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो ये हाइट √3/2, ये भी हाइट √3/2, टोटल मिला के √3 हो गया, ठीक है।
सर एरिया एक बार वापस बता दो। एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है यहाँ पे? साइड है √3, तो साइड को √3 डाल दिया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 ओके। 4 हो गया। और कुछ? अब मोर डिस्कशन ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, पिछले 2-3 साल में वैसे भी आते रहे हैं इसमें। तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स हैं और इनके नाम भी हैं। जैसे जो पहला रूट था उसको हम बोलते हैं ओमेगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। इनफैक्ट अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे ना ओमेगा को, तो दूसरा आ जाएगा। इफ आई टेक दिस इज ओमेगा एंड आई स्क्वायर दिस, तुम चाहो तो करके देख लो, इसको स्क्वायर करो तो ये आएगा। उल्टा भी कर लोगे तब भी आएगा। इफ आई टेक दिस इज ओमेगा, इल बी ओमेगा स्क्वायर। तो इन ए गिवन क्वेश्चन अगर हमने सपोज प्लस वाले को ओमेगा ले लिया तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर माइनस वाले को ओमेगा ले लिया तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब सबसे पहला रिजल्ट क्या है? द फर्स्ट रिजल्ट इज दैट इन तीनों का सम 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। तीनों को ऐड करो 0 आएगा। इससे और भी रिजल्ट निकलते हैं। 1 प्लस ओमेगा हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय माइनस ओमेगा, और इफ वी हैव ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वी कैन रिप्लेस इट बाय -1। क्या हुआ दीपिका? सेकेंड रिजल्ट इज दैट अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेट्स मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1। ओमेगा की पावर 3 अगर हम करें तो हमेशा 1 आएगा। तुम चाहो तो इसका क्यूब करके देख लो, a प्लस बी होल क्यूब करके देख लो, आंसर 1 आएगा। ओमेगा क्यूब इज 1। अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा 6 क्या होगा? 1। ओमेगा 9 1 होगा। दैट मीन्स ओमेगा की जो पावर्स हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3 विल बी ऑलवेज 1। ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 900, 900 तो नहीं होगा बिकॉज 3 का मल्टीपल है, हाँ वो भी 1 होगा। तो वेन एवर ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल है दैट्स 1। व्हाट इज ओमेगा 3n प्लस 1? ओमेगा हो जाएगा बिकॉज ओमेगा 3n तो 1 हो गया। ओमेगा 3n तो 1 हो गया ना, तो ओमेगा बच गया। ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है। सर ये सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए वैलिड है? हाँ हाँ, क्यूब रूट की हम बात कर रहे हैं अब। ठीक नाउ वी है। आर डिस्कसिंग क्यूब रूट ओनली। ओके। एक और चीज नोटिस की तुमने? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा क्यूब 1 है तो आई कैन राइट ओमेगा क्यूब एज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा हो गया, और ओमेगा कितना हो गया? 1/ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो सर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लिख लेना। हाँ बोलो। सर हमने एक को मेगा लिया था, दूसरे को मेगा स्क्वायर क्यों लिया था? किसको? एक को मेगा लिया था ना, दूसरे वाले को मेगा स्क्वायर क्यों वो लिया? ओमेगा स्क्वायर ही है बिकॉज अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे ना, हम्म। इसको स्क्वायर करोगे तो जो ये सॉल्व करके यही आता है। अच्छा ओके सर। दैट इज वाई। हाँ हाँ। तो मतलब
कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओमेगा को हम 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा लिख सकते हैं। फोन बंद कर दो, तुम्हारा फोन रखना पड़ेगा मुझे अलग से, हाँ साइड में, 1 साल बाद दूंगा फिर तुम्हें। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो जरा, ओमेगा बार इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर बार इज ओमेगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर conjugate of each other, they are reciprocal of each other also. सर ये कॉन्जुगेट कैसे हुए, मैं समझ नहीं आया। conjugate कैसे निकालते हैं, पता है ना तुम्हें ये? पता है हाँ। नहीं पता है? तो ओमेगा ये लिखा हुआ है, सर्कल किया है मैंने, इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा। ये जो ओमेगा लिखा हुआ है -½ + √3/2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगी? साइन चेंज करके। हाँ, फिर साइन चेंज करके आ रहा है, बताना। ओ 1/2 माइनस हो जाएगा ना फिर। 1/2 माइनस क्यों हो जाएगा? नहीं 1/2 माइनस फिर जो अरे दूसरी टर्म। 1/2 कैसे हो गया? 1/2 तो लिखा है वो। अरे बावली, जब भी कॉन्जुगेट निकालते तो कौन सा साइन चेंज करते हैं? बीच वाला ना। ओ सॉरी। तुम सॉरी मेरा सोती रहती हो, सॉरी सॉरी। इसलिए मैं तुम्हें आगे बिठाता हूँ हमेशा। यस सर। ये रीजन है। तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ऑल्सो। अब एक बार इसको क्यूब रूट को देख लो, इसके क्वेश्चन करते हैं। एक और रिजल्ट लिख लो, काम आएगा। फिफ्थ रिजल्ट, अगर कोई इक्वेशन z² या x² + x + 1 = 0 है, तो उसके रूट्स क्या होंगे हमेशा? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दैट इज ओमेगा एंड, so whenever you have a quadratic equation x² + x + 1, the roots will be 1 थोड़ी आएगा, ये तो क्वाड्रेटिक है। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² + x + 1, उसके रूट्स क्या होंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अभी तो रूट निकाला था डी मेथड से इसका, अभी तो रूट निकाला है। एक और रिजल्ट, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² - x + 1, तो इसके रूट निकालो। अब 1 कहाँ से आ जाएगा इसमें क्वाड्रेटिक में? वो तो x - 1 अलग से था। अब एक काम करो, फाइंड द रूट ऑफ x² - x + 1 = 0। हाँ, डी मेथड से कर लो। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - x + 1 = 0। यूज डी मेथड। x² - x + 1 = 0। प्लस होगा ना ये, -x है ना नीचे वाला, उसको आयोटा को रूट से बाहर निकालो। सर हम्म, आ गया। आ गया? चिल्ला के बताओ क्या आंसर है। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। परफेक्ट। ये आ रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + 1 = 0 होगी, इसके रूट हमेशा क्या होंगे? -ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर। ये सारे रिजल्ट बहुत काम आएंगे। अभी रिसेंट पेपर में भी क्वेश्चंस आए थे जेई वाले में। आयोटा नहीं आएगा, तुमने सही कहा। ठीक है, करें क्वेश्चन कर लें हम इसके, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ, ये जेई पेपर 1 में भी आ चुका है, 2 में भी आ चुका है।
देयर इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम, आराम से करो। सारे रिजल्ट तुम्हारे पास हैं। चीटिंग कर सकते हो, मतलब रिजल्ट्स यूज कर सकते हो नोटबुक देख के। फर्स्ट ब्रैकेट है z प्लस 1/z होल स्क्वायर, फिर z स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, एंड डैश डैश टिल टू द पार्ट z6 तक आ रहा है। क्या मल्टीपल? कितने मल्टीपल, कितने, 3 4 10? क्यों? z इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, अभी तो लिखवाया था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 का रूट क्या होता है? अभी लिखा है तुम्हें, क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर बोलो हिंदी में सीधा। ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर होते हैं। मतलब जेड क्या हो गया, या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो कुछ कोई सी भी एक ले लो, टेक ओनली वन ऑफ द वैल्यूज, राइट। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सो इधर यू कैन टेक जेड इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो तुम्हारा मन करे एक वैल्यू ले लो जेड की, और इक्वेशन में डाल दो, आराम से सिंप्लीफाई करो, देयर इज नो हरी। 10 मिनट लग जाएंगे, चलेगा। मैथ्स में 10 मिनट तो आसानी से लग जाते हैं। राघव, राघव गोयल, राघव समझ में आ रहा यस है? सर। यस हाँ? सर। कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर। हम्म। सर हाँ, इसमें पहले वाले टर्म को छोड़ के बाकी में वो समेशन के फॉर्म में लिख दूं? कैसे भी लिख दो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। फाइनल आंसर -1 नहीं आना चाहिए, +4 मिलना चाहिए। सर अच्छा। आंसर तो आ रहा है। कितना आ रहा है? ट्वेल्व। हाँ, बी 12 आ रहा है। देखते हैं अभी, हो सकता है सही हो, गलत भी हो सकता है। सर 12 आ रहा है। 12 आ रहा है? जी। हमारा 6 आ रहा है। सर जिया तुमने किया? अरे सर सर 12 ही आ रहा है। 12 आ रहा है। हाँ जी। इतना लंबा मेथड कर रही हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी करना है। अरे तुम ये भी इतना वैल्यू डालनी नहीं है, अच्छा फिर भी चलो ठीक है। तुम भी तो हमेशा लंबा ही करते हो क्वेश्चन। हाँ, अभी करते हैं बोर्ड पे। काव्या तुमने क्या किया? हाँ कर लो, फिर कर लो, करो करो, ठीक है। इतना लंबा क्यों कर रही हो? अभी तो बताया था कि ये ओमेगा है, ये 1/ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, रिजल्ट जो लिखवाए थे सारे का यूज करो ना। जो अभी रिजल्ट्स लिखवाए थे वो खाली पीली में ऐसे थोड़ी लिखवाए थे कि नोटबुक भरनी है, उनको यूज करना है भाई। देखो, हाँ ये तो इजी क्वेश्चन है, मेरे से भी हो जाएगा। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, ये पहला ब्रैकेट है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन। 90% लोग इसका आंसर 6 लिख के आएंगे, उनको मिलेगा -1। -1 का मतलब 5 मार्क का लॉस, 2000 रैंक पीछे चली गई। बीटेक में तो 50,000 से पीछे हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ओमेगा 4 प्लस 1/ओमेगा 4 होल स्क्वायर,
ओमेगा 5 प्लस 1/ω5। इस साल भी ऐसा क्वेश्चन आया, उसमें उन्होंने और नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दिए, तो सिर्फ 6 टर्म है यहाँ पे। उसमें 100 टर्म्स थे, उसमें सीक्वेंस बन जाती है। यहाँ तक लिख लिया। अब पहला रिजल्ट तुमने सीखा था कि दैट कॉम्प्लेक्स नम कॉन्जुगेट, दे आर कॉन्जुगेट एंड दे आर ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब 1/ω की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/ω² लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा। ओमेगा क्यूब तो बहुत दोस्त है अपना ये। ओमेगा 4 कितना होगा? ओमेगा 4 होगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ओमेगा 4 कितना हो गया? ओमेगा हो गया फर्स्ट ब्रैकेट की तरह, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा 5 कितना हो जाएगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर 1/ω²। ओमेगा 6 अपना दोस्त है 1। उसमें नहीं 199 नहीं होगा, उसमें क्यूब वाली तो हैगा। कराऊंगा वो क्वेश्चन कराऊंगा। अब हाँ, तो अभी हमने किया था 1 प्लस ओमेगा 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? -1। ये भी -1, ये 4, ये भी -1 का स्क्वायर, ये ये भी -1 हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 4। आंसर इज, तो रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, बहुत इजी हो जाता है फिर तो। एक बार वापस रिजल्ट्स देखो और क्वेश्चन करते हैं इसके। सर हम्म। सर अगर हम लोग इसमें ब्रैकेट खोल दें और फिर जीपी का फॉर्मूला लगा दें। तो पागल हो जाएंगे फिर तो, बाल बाल नोच लेंगे, घंटे एक क्वेश्चन ही हो पाएगा पूरा, ओके बहुत सर। लंबा हो जाएगा फिर तो। अगर सपोज टाइम पास नहीं हो रहा एग्जाम में, बैठे बैठे तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, चिप्स भी नहीं है एग्जाम में, चिप्स भी नहीं खाने देंगे वो लोग तो फिर ये कर सकते हो, बट हर क्वेश्चन को लंबा करके सॉल्व करो नहीं। किसमें? हाँ, 1 + 1 + 2 का 2 हो जाएगा ना। ऐसे ही होता है। हम लोग गांव में रहते, इसका नहीं थोड़ी कि ऐसा नहीं हो सकता। गुड़गांव गांव में तो है। ये 5 से मल्टीप्लाइड है, दोबारा लिखता हूँ मैं। हम कॉम्प्लेक्स ना पूरा डिटेल में करके अपने 4 मार्क्स पक्के कर रहे हैं। 4 + 4 + 4 करते करते हमारे 60-70 बन जाएंगे एकदम। सर इस लेस की पावर क्या है? 334, 334। और ये 365। हम्म।
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ऑप्शन भी देखो, ठीक है। ऑलवेज कीप एन आई ऑन द ऑप्शंस, क्या हो रहा है उसमें। ऑप्शन से भी हमें पता डायरेक्शन मिल जाती है, हमें क्या करना है, किस फॉर्म में आंसर आ रहा है। सर हाँ 334 को 3n+1 और 365 को 3n+2 करेंगे, कर सकते हैं। फिर ओमेगा की पावर से हाँ सॉल्व करेंगे। वही करना है, वही करना है। तो ब्रैकेट ये थोड़ी कि बायनॉमियल से इसको ओपन कर रहे हैं। नहीं, फिर तो पेपर निकल जाएगा ना मेरा। हाँ क्या कर रही हो इतना बड़ा, ये 9 ही कहाँ से आ गए, ये 9 4 20 कहाँ से आ रहा है। अरे तो इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो सीधा सीधा। 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा -1 3 - 3 हो जाएगा। इसको इसको ब्रेक किया तुमने, 2 ओमेगा। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, आइडा के टर्म में दे रखा है ना, √3 की और आइडा के टर्म में। तो क्या तो तुम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो इसी में, यहीं पे। हाँ हाँ ये ओमेगा है ना, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा है। क्यों होगा सर ओमेगा सी स्क्वायर। पार्ट, सर सी पार्ट है, हाँ सर सी पार्ट है आंसर। सी पार्ट रूट सी पार्ट शायद। लग लग रहा है सर। हम्म ये भी ओमेगा है, वो भी ओमेगा है, दोनों सेम ही तो है, माइनस साइन का है। दैट इज डिफरेंट, यहाँ कुड बी। क्या रहे, किसका बैग है ये, इसको ऊपर रखो ना, बुक्स हैं इसमें, नीचे मत रखा करो। सर हाँ तो ठीक, सीधे ऐसा करो ना, इसको लिखो 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा। 3 ओमेगा में से 3 कॉमन ले लो, उसको कन्वर्ट कर लो। हाँ सही है। और किसी का आया आंसर। सर 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा+4 इक्वल टू 0 में क्या करूं फिर? जीरो कहाँ है यहाँ पे, इक्वल टू 0। जीरो क्यों आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ। ये तो ओमेगा है ना, तो ये हाँ हाँ 5 ओमेगा की पावर 3 3 4, ये हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 3 6 5। अब ओमेगा के जो 3 के मल्टीपल्स है उसको हटा देते हैं। 3 3 3 + 1 है ना, दिस इज 3 ओमेगा 3 6 6। 363+2। हाँ 363+2। ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 5 ओमेगा 1 एंड दिस इज 3 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 ओमेगा को ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैंने लिखा 2 ओमेगा। सही किया फिर तुम, क्या आंसर है बताओ मुझे। अरे आप आंसर तो बताओ, तुमने +20 -20 पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो सही है सी आंसर। सर डायरेक्ट हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वो भी निकाल कर सकते। सकते हो, वो भी कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने -1 डाल दिया, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आ गया। तो हाँ तो ये क्या आ गया, 1 + 2 ओमेगा आ गया ये। अब ओमेगा को चुपके से वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। √3 आयोटा आंसर है। ठीक है। अब वापस एक बार nth रूट पे आ जाओ। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या था वो, 1 to the power 1/n cos 2k π/n प्लस आयोटा साइन 2k π/n, यही था। जरा देखो, 0 1 2
टिल n-1 है, राइट? अब जरा याद करो यूलर फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने यूलर फॉर्मूला किया था, याद आ रहा है? क्या तुम इसको यूलर फॉर्म में लिख सकते हो? nth रूट ऑफ यूनिटी को लिखो, nth रूट ऑफ यूनिटी को यूलर फॉर्म में लिखो, इसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला। समझना ही नहीं था कुछ भी इसमें, तो सिर्फ लिखना है इसको। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को यू कैन राइट ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये था यूलर फॉर्म। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में की जगह ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये यूलर फॉर्म कहलाता है। मतलब जो आयोटा का मल्टीप्लायर है ना, वो आर्ग्यूमेंट होता है बेसिकली। तो इसका ये इसका मॉडुलस तो 1 है ना, तो क्या बन जाएगा? ई की पावर 2k बाय n इंटू आई। ये है। इसको गौर से देख लो, कोई डाउट है पूछो। उनका जो पोलर फॉर्म होगा ना, हाँ, जैसे 1 है, जैसे -1 है, -1 का पोलर फॉर्म क्या लिखा था हमने? कॉस पाई आयोटा साइन पाई। तो उसका यूलर फॉर्म क्या हो गया? ई की पावर आयोटा पाई। ये -1 का यूलर फॉर्म हो गया। के की वैल्यू 0 से n-1 तक। कैन आई राइट दिस एज 2 पाई i/n होल रेस्ट टू पावर k और नॉट? ये बताओ मुझे, लिख सकते हैं ना? k को मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे e की पावर 8 है मान लो, ठीक है? तो कैन आई राइट ई की पावर 4 × 2? पावर मल्टीप्लाई होती है ना, वही किया है। और इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ, लेट दिस एज अल्फा। लेट अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 पाई i/n। इसको मैंने अल्फा ले लिया। के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से n-1। इतना लिखो एक बार। यद्यपि समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? अगर मैं के की वैल्यू की 0 डाल दूं तो क्या आएगा? 1। के को 1 डालेंगे तो के को 2 टिल, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर nth रूट ऑफ यूनिटी। दीज आर nth रूट ऑफ यूनिटी। सो nth रूट ऑफ यूनिटी आर दीज, ये हैं। वेयर अल्फा क्या है? वेयर अल्फा इज दिस। इनका एक काम करते हैं हम, इनका सम तो मैं मालूम है ऑलरेडी क्या होता है। सम 0 होता है ना। लेट्स प्रूव कि सम 0 आता है नहीं आता है। इसको जरा ऐड करके बताओ, इन सबको ऐड करो। जीपी सबको मालूम है ना? नहीं आता जीपी का सम? कर लो फिर। इसमें जीपी लगा के इनका सम निकाल के बताओ क्या आ रहा है। जीपी का सम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। तुम लोग याद करने में तो बिलीव ही नहीं करते, कुछ चीज़ को याद ही नहीं करना है, सब कुछ मोबाइल में मिल जाएगा। हाँ तो पढ़ेंगे बहुत ढंग से। कर लो। मैंने फॉर्मूला लिख दिया जीपी और जीपी के सम का। इन सब का मुझे सम निकालना है। 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा n-1।
फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 1। कॉमन रेशियो कितना है? अल्फा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन। कर लो। फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज अल्फा, एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर एन। तो लिखते भी नहीं हो चीज़ों, आधी चीज़ें लिखी ही नहीं अभी तक, तो सारा लिख दिया मैंने। हाँ लिखो, फिर पूरा लिखो। हम्म। अब एक काम करना, नेक्स्ट स्टेप है अल्फा को डाल दो, ये जो अल्फा लिया था ना, ये वाला। सर 1 ही आ रहा है। 1 आ रहा है, हाँ इसको डाल दो। 1 आ रहा है, सर हाँ। यहाँ पे राइट साइड में z इज इक्वल्स टू आर ए आई थीटा के नीचे -1 इज इक्वल्स टू कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई वाला। ये हाँ जी, ये मतलब तो हाँ पोलर इसको। फॉर्म -1 लिखा था मैंने। लेकिन यहाँ पे तो कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। मेरी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। कौन किस? -1 इज इक्वल्स टू कॉस फाई आयोटा साइन फाई वाला। ये ये स्टेप, इसके साइड में ये जो आपने सर्कल, हाँ। ये तो यूलर फॉर्म है ना, क्लास में पढ़ा करा तो था ये यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला था ना ये, लास्ट क्लास में नहीं थी क्या तुम? हम्म। ये पिछली क्लास का ही है। हर क्लास में सेम डे रिवाइज करना है, अदरवाइज बहुत पाप लगने वाला है, तो मैं बता रहा हूँ मैं एडवांस में। सेम डे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। नेक्स्ट क्लास से तो बिल्कुल वो गायब हो जाएगा दिमाग से। और फिर बहुत जल्दी टेस्ट भी आने वाला है कॉम्प्लेक्स का, इससे ही खत्म हो जाएगा एमसीक्यू इनके। तो सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। अभी 3 क्लास लगेंगे। हाँ, एमसीक्यू करेंगे ना अभी तो बहुत सारे। और आर कितना है इसका? आर अल्फा है, अल्फा की पावर कितनी टर्म से? एन। वो एन था, तुमने n-1 लिखा था, ओवर अल्फा -1। ठीक है, ये आ गया। आएगा, तुम शांति रखो थोड़ी। अब अल्फा को वापस रिप्लेस करो। अल्फा क्या है? अल्फा को वापस रिप्लेस करो, 2 पाई i/n होल रेज टू पावर n -1। मैं नीचे रिप्लेस नहीं कर रहा, नीचे की जरूरत नहीं है। एन से एन कट जाएगा, ई की पावर 2 पाई i -1/अल्फा -1। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जरा यूलर से पोलर में कन्वर्ट करो, यूलर टू पोलर। भाई तुम सारा लिख रही हो ना? नीचे वाला वो जीरो होने वाला था, मैंने इसे नहीं लिखा अननेसेसरी, वो जीरो तो होना ही है। सारा लिख रही हो ना? हाँ। यूलर से पोलर फॉर्म, ये e⁻² यूलर फॉर्म है, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो पोलर में कैसे करोगे? कॉस 2 पाई आयोटा साइन 2 पाई। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था ताबीज बना के रख लेना। उस ताबीज को खोलो जरा, और उसमें देखो साइन n पाई कितना लिखा था मैंने? साइन n पाई 0 था, और कॉस n पाई कितना था? -1 की पावर n। 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। दैट मीन्स cos 2 पाई हो गया 1, साइन n पाई हो गया 0। लो कर लो बात, 0 आ गया। तो सम of nth root of unity is always 0, and now you know how to convert polar to Euler, Euler to polar. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका प्रोडक्ट निकालो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी। n nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू डैश डैश अल्फा n-1। इनको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। मल्टीप्लाई करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मल्टीप्लाई तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई तो कैसे करते हैं, 2 3 4 अगर तुम्हें देगा कैसे मल्टीप्लाई करो? हाँ करो, लिखो तो सही। सबको मल्टीप्लाई करो, सेम बेस में पावर ऐड होती है, मालूम है ना? तो वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, एंड में जब तुम सीक्वेंस बना लो इसके बाद। हम्म। शॉर्टकट मार रही हो तुम ऐसे ही। आओ बोर्ड पे आ जाओ। आओ आओ आओ। आओ बोर्ड। नहीं नहीं, यहाँ करो ना बोर्ड पे। मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई तो करना है, आओ। इनको मल्टीप्लाई कर। हाँ हाँ तो करो। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश डैश अल्फा एन माइनस वन, सेम बेस में पावर ऐड होती है। एपी लगेगा, एपी का फॉर्मूला लगाओ और वापस एंड में जाके अल्फा को रिप्लेस करना है। अल्फा की पावर लिखो। अरे तुम डायरेक्टली शॉर्टकट क्यों मार रही हो? ये अल्फा की पावर 1 है ना, तो पहले लिखो हाँ, अल्फा टू द पावर 1 + 2। अरे ये क्या कर रही हो, पावर ऐड होती है। 1 + 2 + 3 डैश डैश एन माइनस वन। अब मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना होता है? n+1/2। n × n+1/2, लेकिन यहाँ पे n-1 है, /2 हो जाएगा। हाँ कर लो, वही वापस अल्फा को रिप्लेस करो। n × n+1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा n × n-1/2 हो जाएगा। अब वापस अल्फा को रिप्लेस करो इससे। हाँ तुम आयटा खा गई। अल्फा को रिप्लेस करो, हाँ इसकी पूरी पावर करोगी ना, n × n-1/2। राइट, n कट जाएगा। हाँ अब 2 से 2 भी कट रहा था इनफैक्ट। ठीक है, तो ई की पावर हो गई पाई n-1 i। अब आ गया ये, तो सिंप्लीफाई करके, हाँ सिंप्लीफाई करके हो गया e⁻ पाई n-1 आयोटा, इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हम्म, n × -1 होगा। नहीं n-1 कहाँ खा गई तुम, n-1? नहीं तो n से ये n काट देती ना। हाँ ठीक है, तो ये कट गया था, टू ये भी कट गया था, n-1 तो आए बचेगा, n-1 आएगा ना। हाँ अब इसको पोलर में करो वापस। के कहाँ से आ गया, के कहाँ था? तुम भी क्या कर रही, तो तुम डायरेक्ट ही नहीं कर सकती थी, यहाँ पे आ तो गया तुम्हारा आंसर। इट इज कॉस n-1 पाई प्लस आयोटा साइन n-1 पाई। तुमने कोई स्टेप बढ़ा दी, कोई बात नहीं, यहीं से लिख लो, ये आ गया अब। ठीक है गुड। अब ये देखो यहाँ पे सबका आ चुका है। अब अभी वापस यहाँ पे ताबीज खोल के देखते हैं। n पाई कॉस n पाई कितना होता है? -1 की पावर n। ये n-1 पाई है, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चन में यूज होगा ये। तो ये -1 की पावर n-1। साइन n पाई कितना होता है? 0। तो साइन n-1 पाई भी 0 होगा। दैट्स हाउ यू गेट द प्रोडक्ट -1 की पावर n-1। हल्का सा फिर से या पूरा? देखो जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, सेम बेस में पावर ऐड होती है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में? देन रिमेंबर दिस रिजल्ट दैट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, लिख लो ये नोटबुक के पीछे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हमेशा होता है n × n+1/2। अगर हम 1 से n तक ऐड करें नंबर्स को, आंसर इज ऑलवेज n × n+1/2। लेकिन ये n तक नहीं था, ये था सिर्फ
n-1 तक, इसका मतलब n की जगह n-1 आ गया, तो इसका सम ये हो जाएगा. Then also remember this result that if we square sum of squares of first n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers कितना होता है? n into n plus 1, 2n plus 1 by 6. ये भी रिजल्ट आना चाहिए तुम्हें. फिर वन मोर रिजल्ट, sum of cubes of first n natural numbers is always, जो पहला रिजल्ट था उसका स्क्वायर कर दो, n into n plus 1 by 2 whole squared. Then sum of first odd numbers, sum of first n odd number का जो आंसर है याद है किसी को? अगर हम n odd numbers को ऐड करें तो क्या आंसर आता है? एनीवन? सर n स्क्वायर. यस, n स्क्वायर. जैसे कि सब पहले दो नंबर ऐड किए 2 स्क्वायर आएगा 4, पहले 3 नंबर ऐड किए 3 स्क्वायर 9. तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑर्डर नंबर्स हमेशा n स्क्वायर होता है. ये 5 रिजल्ट लिख लो. इवन नंबर में 2 कॉमन निकाल के वो कर दो ना, इवन नंबर में 2 कॉमन निकालो और फिर ये आ जाएगा फॉर्मूला वापस. सर इवन नंबर में n इंटू n प्लस 1 नहीं होता? हाँ वही होगा ना. करने की, याद करने की जरूरत क्या है यार. जैसे किसी ने इवन नंबर लिखे, ठीक है, 2 + 4 + 6 + 100, तो ऑल यू हैव टू डू इज 2 कॉमन ले लो और तुम इसका तुम्हारा फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें मालूम है. तो आई डू रिमेम्बर दैट. तो ये लिख लेना और याद कर लेना. लिखने का मतलब याद करना है. तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लगा दिया था, n इंटू n माइनस 1/2. फिर अल्फा को रिप्लेस किया. अल्फा क्या था? e⁻² πi/n. ये पावर मल्टीप्लाई होती है. 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, तो ये बन गया e⁻πn-1i. तो ये बन गया यूलर फॉर्मूला. ये हो गया थीटा. तो इसको मैंने फिर पोलर में कन्वर्ट कर दिया. तो प्रोडक्ट होता है -1 × n-1. ऐसे ही आंसर आया था. एक बार रिवाइज करो आज का जो सारा कहानी है. इसका अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा लोकस क्वेश्चंस. लोकस तो वैसे तो बस है. एक बार रिवाइज कर फिर लोकस स्टार्ट करते हैं. पढ़ लो पूरा एक बार. घर पे तो पता नहीं तुम रिवाइज करोगे नहीं करो, टाइम नहीं मिलता ना. नहीं, जो अभी कराया है. गुड. पापा मम्मी को भी याद करा देना वो. मैं तो बहुत पढ़ता ही रहता था. मेरी बात मत करो, मैं बहुत घिस्सू था. मैंने 11 के समर वेकेशन 12th खत्म कर दिया था अपने आप. देन आई स्टार्ट पेड जेई. इस साल भी 26 बच्चों के 300 में 300 मार्क्स आए जेई में. हेलो, बाद में, बस 5 मिनट में. तो उनके 26 बच्चों के 300 में 300 कैसे आए होंगे? ऐसे तो आते हैं. 10th क्लास के समर वेकेशन 11th खत्म कर लिया, 11th के समर में 12th खत्म कर लिया, अपना जेई की तैयारी कर रहे हैं. मोबाइल वो वाला रखते हैं, नोकिया वाला, बटन वाला, टिक टिक टिक. इसको पानी की बाल्टी में डाल दो. अच्छे मार्क्स आए होंगे 10th तक, तभी तो बर्बाद हो गए तुम. कोई डाउट है किसी को? सर मुझे पूछना था कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें? जो बुकलेट मिली है ना तुम्हें, वहां यस से सर. कर लो. सर वो मतलब उसमें मुझको पता क्वाड्रा नहीं सर. हाँ, हाँ.
उसमें यस सर। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड है, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स करना, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है बिकॉज दैट बुक इज फॉर जेई एडवांस एज वेल। तो अगर क्वेश्चन बिल्कुल सिर के ऊपर से जाने लगे, ज़्यादा टफ हो तो उसको मत करना, जो हम क्लास में कर रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ लोकस क्वेश्चंस? टाइम, हाँ, अरे लोकस तो लिख लो। जब भी लोकस के क्वेश्चंस आएंगे हमें क्या करना होगा, आंखें बंद करके विल रिप्लेस z बाय x प्लस आइडा y, z को x प्लस आइडा y से रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हमें उससे पता लग जाएगा कि इसका लोकस है, स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है या एलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला है। जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है मॉड z इज इक्वल टू 1 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस। तो मॉड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड को स्क्वायर कर दोगे, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल हु सेंटर इज 0 0 एंड द रेडियस इज 1। तो इस टाइप के लोकस क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे इतना सिंपल तो नहीं आएगा खैर, बट अगली क्लास में हम लोकस के क्वेश्चन करके देन विल स्टार्ट विद एमसीक्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्स क्वेश्चंस। टिल देन कीप स्टडिंग। Thank you, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.